नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल। तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित वेद चयन के तहत हम ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कालांशों में भी हमने विभिन्न देवताओं का अध्ययन किया है। आज हम वाक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद में वाक को वाणी की देवी के रूप में स्तुति की गई है। इसमें वे सभी विशेषताएं हैं जो वाणी में होती है। वाक को इस ब्रह्म से उत्पन्न हुई एक महान शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। सर्वानुक्रमणी के अनुसार वाक के पिता का नाम रिम्भण ऋषि था। वाक ब्रह्म का ही एक रूप है। वह देवताओं की प्रेरक है और उनको कर्तव्य के पालन में सहायता देती है। वह अपने भक्तों को अपने तेज से ऋषि, ब्राह्मण और विद्वान बना देती है। वाणी की महत्ता को प्राप्त करने के लिए और वाक शक्ति का विकास करने के लिए वाक सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस सूक्त में वाणी के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ऋग्वेदिक सूक्तों में वाक सूक्त का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषि हैं वाक। ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त में हमें वाक के बारे में विस्तार से पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे मंत्र में जगती और सब में त्रिष्टुप छंद है। प्रथम मंत्र है अहम रुद्रे भी वसु भी चरामि अहम आदित्यೈ उत विश्व देवैः अहम मित्र वरुणौ उभा बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनौ उभौ। वाक हो सकता है कि इस सूक्त के दृष्टा ऋषि कोई और हों, लेकिन वाक ने अपने आप पर ऋषित्व का आरोप किया हो ऐसा प्रतीत होता है। और वाक स्वयं जो है अपने बारे में बता रही है अहम रुद्रे भी वसु भी चरामि। मैं रिम्भण ऋषि की पुत्री वाक 11 रुद्रों के रूप में विचरण करती हूँ। अहम रुद्रे भी वसु भी, रुद्र 11 कहे गए हैं और वसु 8 कहे गए हैं। तो मैं 11 रुद्रों के रूप में विचरण करती हूँ। अहम वसु भी चरामि, मैं 8 वसुओं के रूप में विचरण करती हूँ। अहम आदित्य उत्व विश्वे देवैः, मैं आदित्यों की संख्या 12 बताई गई है, तो मैं 12 आदित्यों के रूप में और विश्व देवों के रूप में विचरण करती हूँ। अहम मित्र अरुणो उभा बिभर्मि, मैं मित्र और वरुण इन दोनों देवताओं को बिभर्मि धारण करती हूँ। अहम इंद्र अग्नि, मैं इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ। अहम अश्विनौ उभा, और मैं दोनों अश्विन देवताओं को धारण करती हूँ। तो इस तरह से विभिन्न देवताओं के रूप में अपने आप को स्थापित करती हुई वाणी या वाक ये प्रकट करना चाहती है कि मैं ब्रह्म का रूप हूँ और सभी देवताओं को अपने अपने कर्तव्यों में नियोजित करती हूँ, उनकी प्रेरक हूँ, और एक तरह से मैं उन देवताओं के रूप में ही सारे कार्यों को संपादित करती हूँ। मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही वसु हूँ, मैं ही आदित्य हूँ, मैं ही विश्व देवा हूँ, और मैं ही मित्र और वरुण के रूप में हूँ, मैं ही इंद्र और अग्नि के रूप में हूँ, और अश्विन जो हैं द्वय उनके रूप में भी मैं ही विचरण करती हूँ, अर्थात उनके रूप में मैं ही कार्य करती हूँ। पुनः देख लें
अहम रुद्रे भी वसु भी चरामी है। मैं ही या मैं वाक रुद्रों के रूप में विचरण करती हूँ। रुद्र 11 बताए गए हैं, तो मैं 11 रुद्र के रूप में विचरण करती हूँ। वसु भी, और मैं 8 वसुओं के रूप में विचरण करती हूँ। अहम आदित्य उत्व विश्व देवै है, मैं 12 आदित्यों के रूप में और विश्व देवों के रूप में विचरण करती हूँ। विचरण करते हुए कार्य संपादित करती हूँ। अहम मित्र वरुणों, मैं मित्र और वरुण इन दोनों देवताओं को धारण करती हूँ। विभर्मी, इन दोनों देवताओं को धारण करती हूँ। अहम इंद्र अग्नो अग्नि, मैं इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ। अहम अश्विनो उभा, और मैं दोनों अश्विन देवताओं को भी धारण करती हूँ। तो इस तरह से सर्वदेव को अपने आप में धारण करते हुए वाणी ये प्रकट करना चाहती है कि इनके रूपों में ही मैं ब्रह्म का रूप होकर के कार्यों को संपादित करती हूँ, इनको प्रेरित करती हूँ। तो इस तरह से वाक देवता विभिन्न देवों के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, स्थापित करते हैं।